हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एक्स। माय नेम इज इंदु शर्मा। सो गाइज, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था एब्सोल्यूट मेजर, जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का फर्स्ट मेथड है। उसके अंदर हमने रेंज को पढ़ा था। रेंज में हमने देखा था हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू के बीच में जो सीरीज के अंदर हाईएस्ट वैल्यू होती है और लोएस्ट वैल्यू होती है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम रेंज कहते हैं। उसको हम हाईएस्ट यानी कि h माइनस एल से हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमने अच्छे से पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि ये वाइड एप्लीकेशन को जब हम मेजर करते हैं तो हम एब्सोल्यूट मेथड में रेंज का यूज करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे एब्सोल्यूट मेजर का इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि सेकंड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ये क्या होता है? जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है ये बताता है किसकी डिफरेंस को, थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल के डिफरेंस को बताता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है वो थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल के डिफरेंस को बताता है। और जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो हाफ ऑफ होता है किसका? वो हाफ ऑफ होता है इंटर क्वार्टाइल ऑफ रेंज का। हाफ ऑफ होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज का, राइट? यानी कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो इसका हाफ होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज का। पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं सीरीज में? हम पहले Q1 निकालते हैं, फिर Q3 निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तब हम Q3 में से Q1 को लेस करते हैं तो ये क्या आता है? QD। ठीक है, और फिर तब हमको क्या निकालना होता है? क्वार्टाइल डेविएशन निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यानी कि हाफ कर देते हैं किसका? इंटर क्वार्टाइल रेंज का। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके अंदर भी हम थ्री सीरीज में जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज देखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज बहुत सिंपल ही है, एंड फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन एक एक सीरीज को कंप्लीट करते हैं। ये होता है कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन में हम क्या करते हैं? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो अल्टीमेटली हमें पहले रेंज निकालना होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना होता है, यानी कि जिसमें हम Q1 को निकालते हैं एक सीरीज के अंदर, फिर Q3 को निकालते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो थ्री मेथड्स होते हैं, जो थ्री सीरीज होती हैं, इसके बेस्ड पे हम कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट आता है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड आता है डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। राइट, एक एक करके देखते हैं तीनों सीरीज को। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या होता है गाइस कि हम इसमें वही Q1 और Q3 को अलग अलग निकालते हैं, फिर क्वार्टाइल डेविएशन में यानी कि हाफ करते हैं किसका? इंटर क्वार्टाइल रेंज का। फिर कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर हम क्या करते हैं? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? इंडिविजुअल सीरीज को। अब इंडिविजुअल सीरीज का हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं किस तरीके से ये फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमें जब पहले Q1 निकालना है, हमें फॉर्मूला हमारे सामने है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 एंड Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो अल्टीमेटली हमें पहले Q1 निकालना है, तो हम Q1 निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे फॉर्मूला होता है Q1 का साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4, राइट? तो n हमारा यहाँ पर कितना है? 11 है। ये हम देख सकते हैं कि ये जो साइज ऑफ है, यानी कि ये n जो है वो कितना है? 11 है। तो 11 प्लस 1 अपॉन 4, तो जो हमारा ये निकल के आता है 12 अपॉन 4। तो यानी कि 4 बाई 12 करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो यानी कि साइज ऑफ थर्ड आइटम। ठीक है, तो थर्ड आइटम में साइज में हम देखेंगे तो कितना है थर्ड आइटम? ये हम देखेंगे थर्ड आइटम में है 15, यानी कि ये थर्ड है, इसके नीचे कितना है? 20, सॉरी। तो हमारा जो Q1 है वो कितना आया? 20। कितना आया Q1 हमारा? ये आया 20। अब एज यूजुअल हम निकालेंगे Q3। Q3 में हम कैसे करेंगे गाइस? साइज ऑफ 3 एन प्लस 1 अपॉन 4, यानी कि 3 11 प्लस 1 अपॉन 4। तो तब हम करेंगे इसको 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी उस तब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा
साइज ऑफ 9 यानी कि 9th आइटम क्या हुआ हमारा, 9th आइटम देखो यहाँ पर ये है 9th आइटम, इसके नीचे है 50, तो ये हमारा जो Q3 है वो कितना आ गया 50। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा हमने Q1 कैसे निकाला और Q3 कैसे निकाला। जो Q1 निकालते हैं तो n+1/4 और जब Q3 निकालते हैं तो साइज ऑफ 3 n+1/4। n जो होता है वो लास्ट वैल्यू ऑफ दी सीरियल नंबर, तो वो हमने कैलकुलेट करके ये हमने Q1 और Q3 निकाल दिया। अब हमें यहाँ से निकालना है QD यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 - Q1/2। तो Q3 हमारा कितना है, हम सीधे वैल्यू को पुट करेंगे 50, ठीक है। 50 में से जब हम 20 को लेस करेंगे 30 और डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि हमारा आता है QD 50, ठीक है। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन, ये निकालना है हमें। तो CQD ये आएगा हमारा यानी कि 50 - 20/50 + 20। तब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो 30/70 ये आया। तब इसका डिवाइड करेंगे तो 0.43 ये आया हमारा कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन 0.43 और क्वार्टाइल डेविएशन आया हमारा 15। तो ये तो हो गया फंडा इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज को हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, जिसमें क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन आपको हर सीरीज में निकालना है, ठीक है। बट थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिंपल है, हमने देखा कि पहले हमने Q1 को निकाला, फिर Q3 को, फिर फॉर्मूला में पुट करके हमने वैल्यू को निकाल लिया। अब देखते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर किस तरीके से हम क्वार्टाइल डेविएशन को और कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन को निकालते हैं, ठीक है। अब आ जाओ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज मतलब क्या होता है, आप बोलोगे कि हमने इंडिविजुअल सीरीज से निकाल दिया तो डिस्क्रीट सीरीज हमें क्यों यूज करनी है। तो जो डिस्क्रीट सीरीज होता है उसको सिंपल एज कुछ नहीं, जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यानी कि CF में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, किसको, F को। तो वो हो जाता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। अब यहाँ पे थोड़ा सा वे अलग है और अल्टीमेटली यहाँ पे भी हमें पहले वही निकालना पड़ेगा Q1। तो हमने देखो Q1 निकाला है यहाँ पर। अब यहाँ पे n कितना है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर जो दे रखा है वो पहले तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला, क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है, 2, 8, 20 और ये वैल्यू आपकी फ्रीक्वेंसी में दे रखी है। इसको जब CF में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 का 2 में 8 ऐड करेंगे 10 में 20 ऐड करेंगे 30 में 35 65 में 42 107 में 20 127, ऐसे करके हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करके क्या निकाल लेंगे, CF निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो CF का जो लास्ट वैल्यू होगा यानी कि ये 199 ये हमारा होगा n, राइट। तब इसको हम 1 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 4 50 आइटम, ठीक है। ये डिवाइड करने के बाद कितना आया 50। तो 50 आइटम पे हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू हमारी आ रही है। तो यहाँ पे हम CF में देखेंगे कि 50 किसके अंडर में आ रहा है, 30 के अंडर में नहीं आएगा, ऑफकोर्स हमें यहाँ पे दिख रहा है 65 के अंडर में आ रहा है, ठीक है। तो 65 के अंडर में जो Q1 है वो कितना आया 40, तो ये हमारा आ गया 40। सेम एज हम Q3 निकालेंगे। Q3 में 3 ब्रैकेट में n+1/4, n हमारा 199 है, +1/4 इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आएगा 150, ठीक है। 150 आइटम हम किस में देखेंगे, देखो किसके अंदर आएगा, ये 155 के अंदर आएगा। 155 के अंदर आएगा, तो इस हिसाब से हमारा जो Q3 है वो कितना आया 70, तो ये हमने निकाल लिया Q3, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, जब अब हमें क्या निकालना है QD, हमारा Q1 Q3 तो निकल के आ गया। सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज और इसमें क्या अंतर है कि इंडिविजुअल सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी और वो दे रखा होता है तो आपको सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिस्क्रीट में आपको फ्रीक्वेंसी को CF में कन्वर्ट करना है, उस हिसाब से आपको निकालना है, राइट। तो CF का लास्ट वैल्यू होगा वो आपका n होगा। फिर उसके हिसाब से जब आप जितना वैल्यू निकल के आएगा उतना आइटम को आप देखोगे कि वो कितनी वैल्यू के अंदर मतलब कंफर्टेबल आ रहा है, तो वो हम मैच करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू हमें दिखाई देगी वो हमारा Q1 और Q3 उसके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। ये सिंपल है। सेम एज हमने Q3 निकाल लिया, Q1 निकाल लिया, राइट। अब QD में हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे क्वार्टाइल डेविएशन में, Q3 - Q1/2, ये हमारा निकल के आ गया 15।
कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन में फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.27। तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ फ्रीक्वेंसी को CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको थोड़ा सा करना, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया होता है। फिर क्लास इंटरवल से आपको वही सेम एज यूजुअल फ्रीक्वेंसी से आपको किस में कन्वर्ट करना है, CF में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको वैल्यू को पुट करना है। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है। पहले हम निकालेंगे एज यूजुअल Q1। Q1 निकालने से पहले हमें आप क्वेश्चन में दे रखा है एज एंड फ्रीक्वेंसी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, CF में। तो 4 तो 4 हुआ, 10 में 4 ऐड किया तो 14 आया, 15 में 14 ऐड किया 29 आया, 20 में 29 ऐड किया 49 आया, 49 में 11 ऐड किया तो 60 आया। तो ये हमारा निकल के आ गया CF, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें CF निकालना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब आ जाओ Q1। अब हमें Q1 निकालना है, तो यानी कि लास्ट वैल्यू ऑफ दी किसका, CF का। तो ये है 60। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि हमने +1 क्यों नहीं किया। +1 इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी क्लास इंटरवल में वैल्यू को दिया हुआ। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो आप डायरेक्ट करते हो n/4, n+1/4 नहीं करते हो। ठीक है, पहला रूल तो ये होता है। तो Q1 आपने निकाला n/4 यानी कि 60 आपका दे रखा है यहाँ पर, 60 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 15th आइटम। अब 15th आइटम गाइज हम देखेंगे किसके अंदर आ रहा है, तो ये आता है 29 के अंदर, 29 के अंदर। तो यानी कि ये वैल्यू होती है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाएगा। और इंटरवल कितने कितने का है, 10-10 का है, सॉरी 20-20 का है। ठीक है, क्लास इंटरवल, तो यहाँ पे ये 20 आएगा, नॉट 10। ठीक है, तो क्लास इंटरवल जो है वो हमारा कितने कितने का है, 20-20 का है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। अब हमने ये फॉर्मूला लिखा L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। ठीक है, L1 मतलब जो हमारी हमने यहाँ से मेजर किया, तो जो ये 40 है ये क्या है, L1 है। n/4 हमने निकाल ही लिया था, 15th आया था। फिर CF क्या हो गया, जो वैल्यू निकल के आती है उससे एक डिजिट आगे, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक डिजिट आगे, ये 14 हमारा क्या है, CF हो गया। तो ये हमने डाल दिया। फ्रीक्वेंसी कितनी हुई हमारी, ये फ्रीक्वेंसी है 15, ये डाल दिया हमने माइनस। और क्लास इंटरवल कितना हुआ, 20 का गैप है, तो ये डाल दिया। तो ये फॉर्मूला है अलग से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि तब आपको क्लास इंटरवल दिया होता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो पहले हमने Q1 निकाला, फिर उस आइटम को देखा कि वो कहाँ आ रहा है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिसाइड किया। एक डिजिट पहले जो होता है वो CF होता है और सेम सीरीज में वो F होता है। फॉर्मूला में पुट किया, फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमारा जो Q1 आता है वो 41.33 आता है, राइट, ये आ गया। एज यूजल हम Q3 निकालेंगे, 3 डिवाइडेड बाय n/4, 3 डिवाइडेड बाय 60 हमारा क्या है, n/4, ये निकालेंगे तो 45 आइटम। ठीक है, 45th आइटम किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है 49 के अंदर। तो यानी कि ये 49 है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, ये 60 जो है वो L1 हो गया, और इससे एक डिजिट पहले यानी कि 29, ये हमारा CF हो गया। ठीक है, एज यूजल हम फॉर्मूला में पुट करेंगे L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। L1 कितना, 60 प्लस n/4 हमने निकाला था 45 माइनस CF 29 दे रखा है, लिख दिया। F कितना, 20, और क्लास इंटरवल कितना है, 20-20 का। ठीक है, इस वैल्यू को हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा जो Q3 आया वो आया 76। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है, बट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया है और आपको बोला जाता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना ही करना पड़ेगा। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से कमांड हो जाएगी और आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब हमारा Q1 Q3 निकल के आ गया। अब सेम हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे, यानी कि QD, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये वैल्यू हमारी निकल के आई। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 17.34, ये हमारा QD निकल के आया, क्वार्टाइल डेविएशन। एज यूजल कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, इसको हमने वैल्यू को पुट किया यहाँ पे, इसको सब सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन जो वैल्यू को सॉल्व करके आया 0.30।
तो ये आ गया आपका कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रेंज पढ़ा, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा। रेंज में भी हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज देखी। यहाँ पर भी हमने इंडिविजुअल सीरीज देखी, डिस्क्रीट सीरीज देखी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज देखी। यहाँ पर सिर्फ इतना फर्क है इंडिविजुअल सीरीज में कि आपको सिंपल फॉर्म में दे रखा होगा, आपको Q1 Q2 Q3 निकाल के वैल्यू को पुट करना है फॉर्मूला में। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर सिर्फ कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, CF में कन्वर्ट करना है, उसके बाद n+1 लगा के आपको वैल्यू को पुट करना है फॉर्मूला में। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। आपको अल्टीमेटली निकालना था क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन है, बट Q1 और Q3 निकालते वक्त जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग है इंडिविजुअल सीरीज से और डिस्क्रीट सीरीज से। फॉर्मूला सेम है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन समझ आ जाएगा अच्छे से। सो गाइज, आपको आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। सो अगर समझ आया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, share more and more. Guys, thank you so much.